ये बड़ों की मिसाल है। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु को देखे, जब हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैल इब्ने अमर ने कहा कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो रसूलुल्लाह लिखवाया है ये मिटवाएं, फिर ये मुआहदा हम करेंगे जो हुदैबिया का मुआहदा हुआ। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कातिब थे मुआहदा के, अली रसूलुल्लाह मिटा दो और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कर दो। हजरत अली ने हाथ खड़े कर दिए, अली कौन होता है जो लिखा हुआ रसूलुल्लाह मिटाए। ये अदब था, इल्म था, लेकिन उस इल्म के अंदर अदब ज्यादा था। और अदब जितना बढ़ता चला जाता है इल्म उतना नफा बख्श होता चला जाता है। आज हमारे पास इल्म है लेकिन अदब नहीं है, और उसका अंजाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारा इल्म फितना परवर है, फसाद अंगेज है, फतवाबाज है, इंतहा पसंदी की रविश अपनाए हुए है। ये हमारे इल्म की खुसूसियात है। और जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का इल्म था वो नफा बख्श क्यों था? इसलिए कि उसमें अदब का पहलू था। दो मिसालें मैं देता हूं, दो छोटे सहाबा किराम, असागिर सहाबा किराम। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवाल पूछा। अब उस सवाल का जवाब, वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत फारूक आजम भी थे, और भी सहाबा किराम बैठे हुए थे। उस सवाल का जवाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को मालूम था, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने घर आकर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में अर्ज की, अब्बा जान जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा था उसका जवाब शायद ये था। तो उन्होंने कहा, जाने पितर ये जवाब तो दुरुस्त है, आप अगर दरबारे नबवी में जवाब देते तो पता चलता कि उमर के बेटे ने जवाब दिया है, मेरी इज्जत में इजाफा होता। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अर्ज की, अब्बा जान जहां सिद्दीक अकबर बैठे हुए, जहां आप जैसी हस्तियां बैठी हों, वहां वो खामोश रहें और एक छोटा लब कुशाई करके जवाब दे, मैंने बेअदबी से समझते हुए मैंने जवाब नहीं दिया। आज थोड़ा सा इल्म आता है और वो सांस नहीं लेने देता, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, और अपने अलावा किसी को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन ये रविश दुरुस्त नहीं। और नबवी मुआशरे के शऊर अदब की एक और मिसाल मैं अर्ज करूं, क्या खूबसूरत मिसाल है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बेटा आज रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी फूफी जनाबे मैमूना के घर गुजारनी है, तो तू ऐसा कर, अल्लाह 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 जल्ला जलालहू। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने अपने निश्चित पर बैठे। हम खुश आमदीद कहते हैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, नबवी मुआशरे की पहली खुसूसियत इल्म, और उस इल्म का चलन कितना था। एक दफा मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बूढ़े शख्स से, बुजुर्ग से फरमाया कि इल्म हासिल कर लो। आगे से वो हंसने लगे और कहने लगे, हजरत इस उम्र में मैं इल्म हासिल करूं मुझे शर्म आती है। आपने फरमाया, कमाल है, तुझे जिहालत से शर्म नहीं आती, इल्म से शर्म आती है। तो ये एक जज्बा था, उतलबुल महदे उतलबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, कि माँ की आगोश से कब्र की तन्हाइयों तक इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करना ये एक जेवर होता था जिसे खास लोग
हासिल करते थे, लेकिन इस्लाम ने इसे फर्ज के दर्जे पर खड़ा कर दिया और फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। दूसरी खुसूसियत मैंने अर्ज की, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्कील करदा सोसाइटी की, उस मुआशरे की, वो अदब था। अदब के हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की मैं मिसाल पेश कर रहा था कि हजरत अब्बास ने कहा, अब्दुल्ला बेटा तूने जाना है, आज रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी फुफ्फो हजरत मैमूना के घर गुजारनी है, तो रात को तूने उठकर देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते हैं, ताकि हम भी उस तरह इबादत करेंगे, रब हम पर राजी होगा। अब हजरत अब्दुल्ला छोटे बच्चे हैं, इतना शऊर नहीं है, ये पहुंच गए रात को इशा के बाद, जल्दी सो गए। रात के वक्त जब आंख खुली तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमा रहे हैं, नवाफिल में आप क़याम फरमा है, जलवा फरमा है। फटाफट उठे, वुजू किया और वुजू करने के बाद बाएं जानिब पीछे हट के खड़े हो गए। अब इतने छोटे बच्चे हैं कि उन्हें ये मसला मालूम नहीं था कि अगर अकेला इमाम हो और अकेला मुक्तदी हो तो बाएं जानिब खड़े नहीं हुआ जाता, दाएं जानिब खड़े हुआ जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान से पकड़ा नमाज के दौरान और अपने दाएं जानिब खड़ा किया और दाएं जानिब बराबर खड़ा किया। जब तक दस्ते नबूवत रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला के कान पर बराबर खड़े रहे, और जैसे ही दस्ते नबूवत हटाया फौरन पीछे हट गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान से पकड़ा, पीछे से आगे किया, बराबर खड़े रहे। जब तक दस्ते नबूवत रहा खड़े रहे। फिर जब दस्ते नबूवत हटा फिर पीछे हट गए। उन 2 रकातों में 2-3 मरतबा ऐसे हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा और अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, माली अजालो का हजाई सुम्मा तखलुफु अन्नी, तुझे क्या हुआ है कि मैं तुझे अपने बराबर खड़ा करता हूं और तू पीछे हट जाता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने नबवी मुआशरे के बच्चे का शऊर देखे आप। हजरत अब्बास ने तो नहीं सिखाकर भेजा था, उन्होंने तो नहीं बताया था कि अकेले होंगे तो नमाज ऐसे पढ़नी, ऐसे नहीं पढ़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। लेकिन उसको नमाज के मसले का इल्म नहीं है, नबवी मुआशरे के बच्चे को। लेकिन अदब कितना है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ, मैं तुझे अपने साथ खड़ा करता हूं, तू पीछे हट जाता है। तो अर्ज करते हैं, व मैं यस्ततियो अन यकूम बिहिज़ाइका व अंत रसूलुल्लाह, किसकी हिम्मत है आपके बराबर खड़ा हो, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। ये शऊर था उस नबवी मुआशरे का कि जिसके अंदर अदब इतना फैल गया था और रगों के अंदर और गूदे के अंदर सरायत कर गया था कि उन जैसा अदब कायनात में न किसी ने किया है, न कयामत तक कर सकता है। इसीलिए तो